Hello everyone, welcome back to Teaching Biology. Today we will discuss about taxonomical aids. देखिए टेक्सोनोमिकल एड्स हम लोग पढ़ते क्या है, जैसे कि अभी आप लोगों ने स्टडी किया कि टेक्सोनोमिक क्या है कि कोई स्पीसीज है किसी प्लांट्स का या एनिमल्स का, तो उसको हम लोग कैसे कैटेगराइज करते हैं, उसके सिमिलरिटीज बेसिस पे उसको हम लोग किंगडम, फाइनम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज इस सब में कैटेगरी डाले थे। ठीक है, उसी तरह से अगर अब हम लोग को किसी स्पीसीज का स्टडी करना हो कि वो स्पीसीज हो सकता है प्लांट्स का हो या एनिमल्स का हो, जिसका भी हो, तो हम लोग को उसको स्टडी करना होता है फर्दर, जैसे कि एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री, ये सब में हम लोग को हेल्प मिलता है उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक से कि उसको किस कैटेगरी में डाला गया है, क्या उसके रिसोर्सेज, बायो रिसोर्सेज, क्या उसका डाइवर्सिटी क्या है। तो इसके लिए हम लोग कुछ एड्स बना हुआ है, टेक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, इससे क्या होता है कि जब हम लोग स्टडी कर रहे हो तो उसका जो उसके सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी के बेसिस पे जो उसका क्लासिफिकेशन किए हैं, उसका जो आइडेंटिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म का, ये सब हम लोग को स्टडी करने मिल जाता है। ओके, जैसे देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी। उसके द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज इज एसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ अ टेक्सोनॉमिकल स्टडी। इस इंफॉर्मेशन को हम लोग गैदर करते हैं और स्टोर करते हैं अलॉन्ग विद द स्पेसिमेंस। ओके, इन सम केसेस द स्पेसिमेंस इज प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर स्टडी। इससे जब हम लोग उसको जो स्पेसिमेंस है उसको प्रिजर्व करके रख सके, तो हम लोग उसके फ्यूचर स्टडी कर सकते हैं। जैसे इवोल्यूशन में भी हम लोग का हेल्प मिलता है कि पहले के एरा में कैसा स्पीसीज था, अभी कैसा है। ओके, biologists have stabilized certain procedure and technique to store and preserve the information as well as the specimens. Some of these are explained to help the understanding is this. जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है हर्बेरियम। टेक्सोनॉमिकल एड्स का पहला एक हम लोग लिए हर्बेरियम। हर्बेरियम हर्ब से क्या लग रहा है, इसमें हम लोग प्लांट के स्पीसीज को स्टोर करते होंगे। ठीक है, Herbarium is the storehouse of collected plant specimens that are dried. वो लिविंग प्लांट स्पीसीज को हम लोग नहीं हर्बेरियम में रखते। कोई प्लांट का स्पीसीज है, ठीक है, उसको पहले हम लोग ड्राई करेंगे, फिर उसको प्रिजर्व करेंगे, ठीक है, प्रिजर्वेटिव डाल के, और फिर उसको प्रेस करके सीट में लगा देंगे। ड्राइड है, ड्राइड के बाद उसको प्रेस करके प्रिजर्व करेंगे और उसको सीट में लगा देंगे। ये जो है ये सीट को हम लोग अरेंज करते हैं किस तरह से, इस सीट को ऐसे अरेंज करके रखा जाता है। और इसमें ये देखिए अकॉर्डिंगली टू द यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन का जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है कि उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं उसके किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर से, वैसे उसको सारा लेबल किया रहता है ताकि जब आपको कोई स्पीसीज मिले तो आप उसको पता कर सके कि सेम फैमिलीज का है या नहीं है। ठीक है, these specimens, along with their descriptions on herbarium seeds, becomes a storehouse or repository for future uses. The herbarium seeds also carry a label providing information. जैसे कि मैंने बताया, जो स्पेसिमेंस आपने हर्बेरियम में रखने के लिए सेलेक्ट किया, तो उसको प्रिजर्व करके उसको जब सेट में लगा दिया, तो आप एक साइड में उसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे, जिससे कि जब फर्दर स्टडी करना हो तो उस प्लांट्स को देख करके आप उसका सारे इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। साथ ही इसमें डेट और प्लेस भी लिखा रहेगा, और जो कलेक्शन किए जिस स्पीसीज का, और उसका इंग्लिश नेम और लोकल नेम और बॉटनिकल नेम, इतना कुछ उसमें लिखा रहेगा। ठीक है, बॉटनिकल नेम जो है वो यूनिवर्सल रहता है, और इंग्लिश नेम और लोकल नेम से पता चल जाएगा कि कौन सी स्पीसीज है, लोकली उसमें किस नाम से उसको बताते हैं। फिर उसका फैमिली पता रहेगा, और जो उसको कलेक्ट किया है वो स्पीसीज का उसका नाम लिखा रहेगा। हर्बेरियम ऑल्सो सर्व एज अ क्वाइक रेफरेंस सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडी। टेक्सोनॉमिकल स्टडी में हर्बेरियम हेल्प करता है। दूसरा है आपका टेक्सोनॉमिकल एड्स बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन क्या है, जैसे कि कोई भी प्लांट या स्पीसीज है, ठीक है, वो गार्डन में उसको हम लोग कलेक्ट करके लिविंग प्लांट्स और स्पीसीज को रखते हैं। ये लिविंग है, हर्बेरियम लिविंग नहीं था, ये डेड था, क्योंकि उसको ड्राई करके प्रेस करके रखते हैं। ठीक है, प्लांट बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है, प्लांट स्पीसीज जो कि गार्डन में हम लोग रखते हैं उसको आइडेंटिफिकेशन पर्पज से रखते हैं, और उसको भी प्लांट्स को भी लेबल किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है उसको बॉटनिकल और साइंटिफिक नेम, और उसका फैमिली भी लिखा रहता है। ठीक है,
कुछ बॉटनिकल गार्डन है जैसे कि द फेमस बॉटनिकल गार्डन आर एट क्यू इंग्लैंड, इंडियन बॉटनिकल गार्डन है जो कि हावड़ा में है इंडिया, और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, ठीक है, हावड़ा, और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ, इंडिया, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन क्या होता है, बॉटनिकल गार्डन में कहीं कहीं दूसरे दूसरे जगह के भी प्लांट्स के स्पीसीज को हम लोग लगा करके रखते हैं और उसके फेवरेबल इन्वायरमेंट देते हैं, ठीक है। ये एक तरह से एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एक्सीटू कंजर्वेशन का, ओके, क्योंकि कहीं और के भी प्लांट स्पीसीज को हम लोग को बॉटनिकल गार्डन में रख सकते हैं और कंजर्व कर सकते हैं और उसका स्टडी कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका लेबल लगा रहता है कि उसका क्या नाम है, क्या स्पीसीज, उसका बॉटनिकल नेम लिखे रहते हैं, ओके। अब म्यूजियम, म्यूजियम देखिए फिर क्या, म्यूजियम जो है इसमें भी आप लिविंग स्पीसीज को नहीं रख सकते, ये भी एक एजुकेशनल पर्पज से रहता है। आपके इंस्टीट्यूट में भी होगा म्यूजियम। इसमें क्या होता है, इंस्टीट्यूट या स्कूल कॉलेज में म्यूजियम रहता है, ठीक है। म्यूजियम में हम लोग क्या करते हैं, कोई स्पीसीज को कलेक्ट करते हैं, वो स्पीसीज प्लांट्स का भी हो सकता है और एनिमल्स का भी हो सकता है। हर्बेरियम में सिर्फ और सिर्फ प्लांट स्पीसीज रहते हैं, पर म्यूजियम में प्लांट एज वेल एज एनिमल स्पीसीज को स्टडी किया जाता है फर्दर। इस म्यूजियम में हम लोग लिविंग नहीं, डेड स्पीसीज को रखते हैं। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में हम लोग डाल करके वो जैसा स्पीसीज का साइज है उस अकॉर्डिंग कंटेनर या जार में लेके उसको रखते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज में ऑल्सो वे प्रिजर्व एज अ ड्राई स्पेसिमेंस। इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। पहले स्पीसीज को कलेक्ट करते हैं, फिर किल कर देते हैं, पिन करके उसको इंसेक्ट बॉक्स में रख देते हैं। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। म्यूजियम ऑफन हैव अ कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू। म्यूजियम में हम लोग एनिमल्स के स्केलेटन को भी रखते हैं, ओके। नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क, जैसे बॉटनिकल गार्डन है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लिविंग प्लांट स्पीसीज को रखते हैं और वो एक सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। वैसे ही जूलॉजिकल पार्क है, इसमें हम लोग क्या रखेंगे, एनिमल्स स्पीसीज को जो कि लिविंग रहेगा, ठीक है। डेड का आपको मिला म्यूजियम, म्यूजियम में हम लोग डेड स्पीसीज को रखते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की, और हर्बेरियम में सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के स्पीसीज को ड्राई करके प्रेस करके प्रिजर्व करके रखते हैं। जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है, जूलॉजिकल पार्क ऐसा प्लेस है जिसमें कि वाइल्ड एनिमल्स को हम लोग कैप्ट करके प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में अंडर ह्यूमन केयर कंडीशन में रखते हैं, ठीक है। कहीं कहीं का भी एनिमल्स स्पीसीज को हम लोग क्या करते हैं, जूलॉजिकल गार्डन रखते हैं, फिर वहाँ बच्चे जाते हैं देखने के लिए। इसमें लिविंग एनिमल्स पाया जाता है और ये जो है उसको जैसे एनिमल्स को जैसा इन्वायरमेंट चाहिए वैसा दिया जाता है अंडर ह्यूमन केयर कंडीशन, ठीक है। इसमें एनिमल्स को ह्यूमन जो है वो केयर करते हैं, उसको जैसे फूड चाहिए ये सब स्टडी किया जाता है कि उसका एनिमल्स का कैसा फूड हैबिट है, कैसा बिहेवियर है, ठीक है। ऑल एनिमल्स in a zoo are provided as far as possible and the condition similar to their natural habitat। जैसा उसका नेचुरल हैबिटेट का कंडीशन है, कैसा उस जिस कंडीशन में वो रहता है वैसा देने का कोशिश किया जाता है जू में, और चिल्ड्रन वहाँ पे विजिट करते हैं, कॉमनली कॉल्ड जू। देखिए जू भी क्या है, एक सेटू कंजर्वेशन का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि कहीं दूसरे इन्वायरमेंट के भी स्पीसीज जो है एनिमल के उसको रखा जाता है। नेक्स्ट है की क्या है, ये भी एक टेक्सोनॉमिकल एड्स है जिसको कि हम लोग से के थ्रू हम लोग आइडेंटिफिकेशन प्लांट्स और एनिमल्स का इसके सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे करते हैं। की नाम ही है तो ये की फीचर्स है, किसी सारे एनिमल्स और प्लांट्स के स्पीसीज को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सके उसके सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे। द की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। ये इम्पॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि की में जो पेयर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कपलेट, ओके। फिर है आपका इट रिप्रेजेंट द choice made between two opposite options. This result in acceptance of only one and rejected of the other. Each statement in the key is called a late। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेटमेंट जो है वो की में क्या बोला जाता है, तो इसको कहते हैं आपका लेट।
ठीक है। की स्टेटमेंट, each statement in the key is called a lead. Separate taxonomical key are required for each taxonomical category such as the family, genus and species for identification purpose. Key are generally analytic in nature. हम लोग इससे एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या उसके सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे क्या एनिमल्स के कौन से क्लास और क्या से हैं, तो उसको हम लोग एक एनालिसिस के पर्पज से की को बना के रखे हुए हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स में। उसके अलावा और भी है, जैसे फ्लोरा हो गया, मैनुअल्स हो गया, मोनोग्राफ हो गया, ठीक है। आपका फ्लोरा मैनुअल्स, मोनोग्राम्स are catalogs or some other means of a recording description. They also help in correct identification. Flora contain the actual account of a habitat and distribution of plants of a given area. This provide the index to the plant species found in a particular area. Manuals are usually in providing information for identification of names of species found in area. Manuals क्या है, एरिया लेवल पर है कि उसमें स्पीसीज का नाम को हम लोग जान सके। मोनोग्राम कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सा। मोनो मीन्स वन होता है, तो ये एक टेक्सा की आपके इंफॉर्मेशन को देता है मोनोग्राम। और मैनुअल्स क्या करता है, वो पार्टिकुलर एरिया के जो स्पीसीज का नाम है उसमें मैनुअल्स में मिल जाता है, या मैनुअल से क्या मोनोग्राम हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या है। हम लोग टेक्सोनॉमिकल स्टडी जो करें तो उसको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं ताकि फर्दर स्टडी कर सके। इसके लिए कुछ एड्स बना हुआ है, जैसे कि हर्बेरियम में हम लोग डेड एंड राइट प्लांट स्पीसीज को रखते हैं। उसको इस तरह से आप देखिए अलमीरा में सेव करके रख सकते हैं, जैसे पेपर में उसको स्टफ करके। नेक्स्ट है आपका बॉटनिकल गार्डन, इसमें लिविंग प्लांट स्पीसीज मिलते हैं। म्यूजियम में प्लांट और एनिमल के डेड स्पीसीज को हम लोग मतलब प्रिजर्व करके रखते हैं जार में, या जैसे उसका साइज है उस अकॉर्डिंग प्रिजर्वेटिव डाल करके, ठीक है। और ये जो है आपका जूलॉजिकल पार्क है, इसमें लिविंग एनिमल्स को हम लोग रखते हैं, उसके जैसा उसको एरिया है, जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है वैसा उसको देने की कोशिश करते हैं ह्यूमन कंडीशन केयर के अंदर, और उसके फूड हैबिटेट सबको हम लोग जान पाते हैं। और की जो है वो आपका सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पर प्लांट और एनिमल स्पीसीज के टेक्सोनॉमी को रखता है, जिससे कि हम लोग एनालिसिस कर सके स्पीसीज को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।